नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा ही आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे योग हैं जो कि अत्यंत ही प्रभावकारी बताए गए हैं, प्रभावशाली बताए गए हैं, फलदायी बताए गए हैं। कुछ शुभ योग भी रहते हैं, कुछ अशुभ योग भी रहते हैं और कुछ योगों का फल जो रहता है मिला जुला भी रहता है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही योग लेके आए हैं जो कि अत्यंत ही प्रचलित भी है और प्रभावशाली भी है। इस योग का नाम है केमुंद्रम योग। केमुंद्रम योग जन्म पत्रिका में तब बनता है जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह स्थिति ना हो, यानी कि चंद्र ग्रह जहां पर को स्थित है, मान के चलिए यहां पर को लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, तो द्वादश स्थान में भी और द्वितीय स्थान में भी यदि ग्रह नहीं होगा तो केमुंद्रम योग बनेगा। किसी भी स्थान पर चंद्रमा हो लेकिन आगे पीछे उनके आगे वाले स्थान यानी द्वितीय भाव में और पीछे वाले स्थान यानी द्वादश भाव में उनके स्थान से आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, क्यों केमुंद्रम दोष, कहीं कहीं पे से केमुंद्रम योग भी कहते हैं, कहीं पर केमुंद्रम दोष भी कहा गया है। तो यह बनता है, दोष ही है क्योंकि जब यह योग बनता है जब चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह नहीं होते हैं तो ऐसे योग में व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहता है। हमेशा ही मानसिक तनाव व्यक्ति के जीवन में रहता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही उथल पुथल सी मची रहती है, उताव चढ़ाव लगा रहता है। और कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति में पागलपन के लक्षण भी देखने में आते हैं। किंतु केंद्र के अंदर पे ज्योतिषियों का कहीं कहीं पे यह भी मत है कि यह शुभ रहता है। केंद्र के अंदर का इसका जो फल बताया गया है कि चारों जगहों पे केंद्र यानी कि 1, 4, 7, 10 यहां पर को यदि चंद्रमा हो तो केमुंद्रम दोष का यह केमुंद्रम योग का जो फल होता है इसमें विपरीत फल भी प्राप्त जातक को होता है। विपरीत फल यानी कि जो कहते हैं कि हम उसका जो दोष है वह दोष नहीं लगता है, कहीं पर ज्योतिषियों ने ऐसा भी बताया गया है। इसके पीछे के कई कारण हैं जिसमें प्रमुख की केंद्र को शुभ स्थान माना जाता है, दूसरा चंद्रमा को यहाँ पर को कारक माना जाता है। यदि यहाँ पर लग्न में पहले स्थान पर कोई भी लग्न हो, यहाँ पर तो हमने कर्क लग्न का बनाया हुआ है, किंतु कोई भी लग्न हो यदि यहाँ पर कोई चंद्रमा हो और आगे पीछे ग्रह न हो तो माना जाता है ऐसा जातक घर से अत्यंत ही मजबूत बलवान स्थिति में रहता है, धनवान स्थिति में रहता है। इसके पीछे क्योंकि द्वितीय स्थान मारक होता है, द्वादश स्थान भी खराब त्रिक भाव माना जाता है, तो आपस में इनका दोष कट जाता है। तो यहाँ पर को चंद्र काफी बली माना जाता है, तो यहाँ पर को घर से काफी मजबूत धनवान वह बली स्थिति में चंद्रमा माना जाता है। तो यहाँ पर को ज्योतिषियों का मत है कि यहाँ पर को शुभ फल यहाँ पर को चंद्रमा का प्राप्त होता है। दूसरा चतुर्थ स्थान क्योंकि यह भी केंद्र में आता है, यहाँ पर को तीसरा स्थान पीछे पराक्रम भाव, हिम्मत देने वाला आगे वाला भाव यानी कि विद्या भाव, यानी कि आगे पीछे लगभग लगभग शुभ है। तो चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा हो तो केमुंद्रम दोष में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति भूमिपति होता है। प्रचुर मात्रा में ऐसे जातक को भूमि प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति आदि का व्यक्ति को लाभ होता है, हाथी घोड़ों यानी कि राजसी सवारी यानी कि राजसी ठाट बाट से जातक जीवन यापन करता है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति का अच्छा व्यापारी होता है, स्त्री सुख इसको मिलता है, स्त्री से पक्ष से यानी कि स्त्री कुल से काफी धन जातक को प्राप्त होता है। ऐसा सप्तम भाव में बताया गया क्योंकि यहाँ पर को भी यहाँ पर को तो शुभ था, यहाँ पर को छठा स्थान रोग रिपु भाव, अष्टम भाव मृत्यु भाव कहते हैं। तो आपस में दोष कट जाने से भी चंद्रमा यहाँ पर को बली बन जाता है। दसम भाव जो कि कारक भाव होता है, यहाँ पर को चंद्रमा माना जाता है कि राजा के पद तक राजपद प्राप्त कराने वाला, यानी कि अच्छा खासे पद पे व्यक्ति को यहाँ पर को यदि केमुंद्रम दोष हो तो व्यक्ति अच्छे पदों पे रहता है, कोई अच्छे सरकारी पदों पे या किसी ऐसे पद पे जहां पर मान सम्मान व्यक्ति को प्राप्त हो, यश पद प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसे पद पर चंद्रमा विराजमान रहता है, जातक विराजमान रहता है। क्योंकि अगला वाला भाव लाभ भाव और पीछे भाग्य भाव, यानी कि दोनों जगह से चंद्रमा को सपोर्ट मिल रहा है। तो यहां पर को ऊपर पे दोष कट रहा है केंद्र में भी चंद्रमा का और सप्तम में भी, और यहां पर को
चतुर्थ और दशम में चंद्रमा को बल मिल रहा है। तो केंद्र के अंदर यह बताया गया है कि चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा हो और केमुद्रम दोष यदि बनता हो तो यहाँ पर कोई अशुभ फलदायी नहीं होता है, कहीं ना कहीं जातक को यह शुभ फल प्रदान करता है। इसके पीछे की स्थिति यह भी रहती है कि चंद्रमा किस भाव में स्थित है, किस लग्न में, किस राशि में स्थित है, भाव में नहीं राशि में। दूसरा, उसके आगे पीछे की राशि कौन सी है और उनके ग्रह की स्थिति क्या है, यह भी बहुत मायने रखता है। किंतु फिर भी केमुद्रम दोष के बारे में जो हमारे पाश्चात्य ज्योतिषी बताते हैं कि केंद्र के अंदर यदि चंद्रमा हो और केमुद्रम दोष बने तो यह शुभ फलदायी होता है। उसके पीछे का कारण लग्न से घर से बलवान, चौथा भूमिपति, अच्छा व्यापारी, स्त्री सुख और दशम में उच्च राजपद प्राप्त व्यक्ति को होता है। तो अन्य स्थानों पर केमुद्रम दोष हो तो व्यक्ति को हमने बताया मानसिक तनाव आदि कई प्रकार की मानसिक बीमारी, किसी विशेष रोग से व्यक्ति को पीड़ित कर देता है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फल भी इसका बताया गया है। किंतु यहाँ पर को मुख्य यह था कि केंद्र के अंदर का जो केमुद्रम दोष होता है वो कहीं ना कहीं शुभ फलदायी माना जाता है। अब यदि केमुद्रम दोष से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, वो लगातार उससे परेशानी है, जैसे लक्षण इसमें बताए गए हैं वैसे लक्षण यदि व्यक्ति को प्राप्त हो रहे हैं तो इसका जो सबसे बढ़िया उपाय बताया गया है वह बताया गया है कि ऐसे जातक को पौर्णमासी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। स्त्री हो तो अवश्य ही करना चाहिए, पुरुष हो तो शिव आराधना, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र आदि का पाठ, शिव स्तोत्र आदि का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन घर में कपूर जो होता है, कपूर की आरती करनी चाहिए। प्रतिदिन नित्य कपूर प्रातः और साय जलाना चाहिए। तीसरा, ऐसे जातक ने जितना संभव हो सके चांदी के पात्र से जल ग्रहण आदि कर लेना चाहिए। चांदी की अंगूठी आदि, कोई रिंग आदि अवश्य, कड़ा आदि हाथ में अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। इससे केमुद्रम दोष का जो फल होता है वह अत्यंत कम हो जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को कम पीड़ित करता है और शुभ फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि चंद्रमा से यदि शुभ ग्रहों से कोई दोष बनता है तो उसका शुभ फल भी प्राप्त होता है, अशुभ ग्रहों से बनता है तो उससे भी प्राप्त होता है, किंतु शुभ ग्रहों से तो यथासंभव हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो किसी का ऐसा हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं पर भी हो तो केमुद्रम दोष में शिव आराधना अत्यंत ही चमत्कारी है। यदि आदमी कुछ नहीं भी कर सकता है तो थोड़ा बहुत भी, अगर सुबह के 2 मिनट 5 मिनट या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करे और प्रतिदिन करता रहे तो एक समय ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि केमुद्रम दोष का जो व्यक्ति को फल प्राप्त हो रहा हो, कितनी ही गंभीर मानसिक बीमारी में क्यों ना हो, कैसे ही रोग में से ग्रसित क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना उसके मची हुई हो, कितना ही बड़ा उतार चढ़ाव उसके जीवन में आया हुआ हो, आगे को ऐसी कोई परिस्थिति देखने में नहीं आएगी यदि व्यक्ति शिव भक्त है, शिव आराधना कर रहा है। तो यह छोटी सी संक्षिप्त सी जानकारी थी, केमुद्रम दोष से संबंधित महत्वपूर्ण थी क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यदि पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित नई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी ज्योतिष शास्त्र की प्राप्त होते रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।